पैदा हुए तो हक से शरीयत खरीद ली, जब हो गए जवान तो इमामत खरीद ली। ओ मादर से खुल्दू बाप से ताकत खरीद ली, सर दे के राह हक में शहादत खरीद ली। नाना के एक नवासे ने ये उम्मत खरीद ली। नाना के एक नवासे ने ये उम्मत खरीद ली। नाना के एक नवासे ने ये उम्मत खरीद ली। बेशक खुदाए पाक ने शबीर का हर नाज उठाया है। रसूल अल्लाह ने गोद में ले लेकर खिलाया है। अल्लाह अगर सोते से उठकर, अगर सोते से उठकर रोए हैं शबीर बचपन में, तो आकर हजरते जिब्रील ने झूला झुलाया है। अजमत शबीर आतिफ खूब है।
हक ताला को बड़ी मरगूब है। पहला मत पेश कर रहा हूँ, मुलाजा करें। वाह क्या ही खूब है शाने हुसैन, अजमतों से पुर है दामाने हुसैन। उनकी पाकी का है कुरआन में बयां, है खुदाए पाक उन पर मेहरबान। मुस्तफा का प्यार हर हर आन है, प्यारे नाना की नवासा जान है। मुस्तफा का प्यार हर हर आन है, प्यारे नाना की नवासा जान है। हजरत शेरे खुदा का है करार, देखते हैं प्यार से वो बार बार। फातिमा जहरा के नूरे ऐन है, और बड़े भाई हसन का चैन है। वाकया सुनिए जरा शब्बीर का, फातिमा के लाल की तौकीर का। दोस्तों ये बात है उस वक्त की, आपकी 6 माह की जब उम्र थी। प्यार से झूला झुलाती फातिमा, इस तरह उनको सुलाती फातिमा। एक दिन झूला झुलाती थी उन्हें, हो गया वक्ते ज़ोहर बीतने में। आपने उनको सुलाया जल्द तर, और वुज़ू करके चली पढ़ने ज़ोहर। फिर नमाज़े ज़ोहर वो पढ़ने लगी, उन पर रब की रहमतें झड़ने लगी। इस तरह पढ़ने लगी ज़हरा नमाज़, इस तरह पढ़ने लगी ज़हरा नमाज़, इस तरह पढ़ने लगी ज़हरा नमाज़, इस तरह पढ़ने लगी ज़हरा नमाज़। हो गई वो खुदों से बेखुद बेनियाज़, हो गई वो खुद से बेखुद बेनियाज़, हो गई वो खुद से बेखुद बेनियाज़। इस तरह पढ़ने लगी ज़हरा नमाज़, इस तरह पढ़ने लगी ज़हरा नमाज़, इस तरह पढ़ने लगी ज़हरा नमाज़। हो गई वो खुदों से बेखुद बेनियाज़, हो गई वो खुद से बेखुद बेनियाज़, हो गई वो खुद से बेखुद बेनियाज़। मोमिनो, जनाबे फातिमा ने हुसैन को लोरियां देकर झूले में सुला दिया, और आप नमाज में मशगूल हो जाती हैं। अब आगे क्या होता है समाप्त करें। अली जनाब वहीद पहलवान बाई कला प्रधान पद के उम्मीदवार आपकी जानिब से फिर से 100 रुपए इनायत हुए, बहुत बहुत शुक्रिया, लमहदूद शुक्रिया। फातिमा जहरा वसत फखरो नियाज, जबकि थी मशगूल पढ़ने में नमाज। यक बयक उस वक्त जाग उठे हुसैन, चीख मारी जोर से रोए हुसैन। बेतहाशा आप फिर रोने लगे,
राह तो आराम सब खोने लगे। देख कर ये हालात सिबते रसूल, हर फरिश्ता हो गया गम से मलूल। सब मलक आपस में ये कहने लगे, अश्क अब शब्बीर के बहने लगे। डर है सकते में न आ जाए जमीन, आसमां आंसू न बरसाए कहीं। रंग दिखलाया उनकी आह ने, कह दिया जिब्रील से अल्लाह ने। जल्द जिब्रील जाओ फर्श पर, मुस्तफा की लाडली बेटी के घर। बेकरार इस वक्त है प्यारा हुसैन, फातिमा की आंख का तारा हुसैन। चश्मे नम बिलते नबी का फूल है, वो नमाज़े ज़ोहर में मशगूल है। इस घड़ी झूले में लेटा है हुसैन, अश्क बरसाता है तन्हा है हुसैन। जाओ तुम झूला झुलाने के लिए, जाओ तुम झूला झुलाने के लिए, जाओ तुम झूला झुलाने के लिए, इब्ने हैदर को सुनाने के लिए। अल्लाह ताला फरमाता है जिब्रील जाओ, मेरा हुसैन ज़ारो कतार रो रहा है। जिब्रील मेरे हुसैन को लोरियां देकर झूले में सुला दो। तो किस तरह से जिब्रील लोरियां दे रहे हैं हुसैन को, किस तरह से लोरियां दे रहे हैं, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। समाप्त करें। बच्चों, तुम्हें पता है मैं किसका वाकया पढ़ रहा हूं? तुम जो बातों में लगे हो, सुन नहीं रहे हो वाकया। ये बताओ हमारे नबी का क्या नाम है? बेटा तू बच्चों से बताओ, बताओ बताओ क्या नाम है हमारे नबी का? और उनके वालिद का, हमारे नबी के। बैठ जा। अब्दुल मुत्तलिब उनके दादा का नाम। देखिए हमारे हुजूर का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला और हुजूर के दादा का नाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। हज़रत मुत्तलिब के वालिद का नाम हज़रत हाशम। हज़रत हाशम के वालिद का नाम अब्दे मुनाफ। तो ये वाकया इमाम हुसैन अली मकाम का पढ़ रहा हूँ बेटा, गौर से सुनो, क्योंकि इन्हीं के सदक़े में बख्शे जाओगे तुम लोग। अब देखो मैं ऊपर से चल रहा हूँ। अब्दे मुनाफ, हज़रत हाशम, अब्दुल मुत्तलिब, हज़रत अब्दुल्ला और हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली। अब यहाँ से पंजतन पाक शुरू हुई है। हुजूर, हज़रत अली, बीबी फातिमा, हसन और हुसैन, ये पंजतन पाक हैं, ये तन पाक हैं। इनकी पैदाइश हमारे तुम्हारी तरह नहीं हुई। एक फरिश्ता आया बेहतरीन कपड़े में लपेट कर, मखमल के कपड़े में, अच्छा, और रख गया। इनकी पैदाइश ऐसी नहीं हुई जैसे। और कुछ लोग पंजतन पाक को और साहबा से उनकी बराबरी करना चाहते हैं। ऐसा हरगिज़ हो ही नहीं सकता।
पंजतन पाक है। पंजतन पाक जैसा तो पूरी दुनिया में है ही नहीं कोई। बेशक ये बेहतर है, हम भी मानते हैं, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले खलीफा, उमर फारूक आजम दूसरे खलीफा, उस्मान गनी तीसरे खलीफा, चौथे खलीफा हजरत अली, पांचवें खलीफा हजरत हसन अलैहिस्सलाम। लेकिन अल्लाह ने अली को वलियों का बादशाह बनाकर भेजा। बेशक तो विलायत के आगे खिलाफत कुछ नहीं, कोई चीज़ नहीं होती है। विलायत विलायत है, खिलाफत अपनी जगह पर है, क्योंकि सब खलीफा मौला अली को मौला अली मानते हैं। हुजूर ने फरमाया मन कुंतु मौला फ़ाइलातुल मौला, अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो तमाम खलीफाओं ने हजरत अली को अपना अली मौला माना है। हुजूर ने अपने ज़बान पाक से फरमाया है मन कुंतु मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो किस तरह से लोरियां दे रहे हैं जिब्रील, हुसैन को समात करें। हुक्म जो जिब्रील को जब ये हुआ, आ गए जहरा के घर वो बरमला, डोर को झूले की थामा आपने, और उन्हें झूला झुलाया आपने। नाज था झूला झुलाने पर उन्हें, शादमानी के मिले गौहर उन्हें। आँख से अश्के खुशी बहने लगे, और फिर ये ज़मज़मा कहने लगे, ऐ मेरी आँखों के तारे झूलिए, रब के प्यारे के दुलारे झूलिए। झूलिए झूला झुलाता हूँ तुम्हें, जल्द सो जाओ सुलाता हूँ तुम्हें। हुक्म से अल्लाह के आया हूँ मैं, फूल भी फिरदौस के लाया हूँ मैं। सूंघिए क्या खूब है जन्नती के फूल, है नहीं दुनिया में इस निकहती के फूल। हो के जल्द अज जल्द शादा झूलिए, आप हैं जाने बहारा झूलिए। बोलिए हुरे मनाए क्या तुम्हें, ज़मज़मा वो भी सुनाए क्या तुम्हें। दूध जन्नत का पिलाए क्या तुम्हें, मेवे जन्नत के खिलाए क्या तुम्हें। तुम तो जो मांगोगे वो चीज आएगी, तुम तो जो मांगोगे वो चीज आएगी, तुम तो जो मांगोगे वो चीज आएगी। मुस्कुरा जाओ मगर इब्ने अली, मुस्कुरा जाओ मगर इब्ने अली, मुस्कुरा जाओ मगर इब्ने अली। तुम तो जो मांगोगे वो चीज आएगी, तुम तो जो मांगोगे वो चीज आएगी, तुम तो जो मांगोगे वो चीज आएगी। मुस्कुरा जाओ मगर इब्ने अली, मुस्कुरा जाओ मगर इब्ने अली। जिब्रील जन्नत से फूल लेकर आए हैं, कहते हैं ऐ हुसैन ये जन्नती फूल हैं, इनको सूंघिए, तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। ऐ हुसैन ये मैं जन्नत से मेवे भी लेकर आया हूँ आपके लिए, इनको तनावुल फरमाए हुसैन। जिब्रील कहते हैं कि ऐ हुसैन आज तुम तो जो मांगोगे वो चीज आएगी, मुस्कुरा जाओ मगर इब्ने अली। क्या हुसैन का रोना कम होता है?
समाप्त करें। अलकरज रूहुल अमीने आपको खूब समझाया मनाया के न रो, खूब झूला भी झुलाया बार बार, वो हुए लेकिन ज्यादा इश्क बार, जिस कदर समझा रहे थे आपको मार कर चीखे रहे थे और रो, हिचकियां लगने लगी शबीर को, कारवाने राहे हक्के मीर को, रोने की आवाज पहुंची अर्श पर, हो गया राशा सतारी फर्श पर, अर्श रोया आपकी आवाज पर, फर्श कांपा हालत नासाज पर, देख कर सिफते नबी का हाल गम, हुक्म खालिक ने दिया ये एकदम, काम हिम्मत से तुम इस दम लीजिए, अब इन्हें महबे तसव्वुर कीजिए, सैर करवाओ तखय्युल में है, मस्त कर दो खुल्द के बागात में, आसमां की सैर करवाओ इन्हें, खूबसूरत चीजें दिखलाओ इन्हें, अर्श कुर्सी की तजल्ली दो दिखा, लौहे महफूज और कलम भी दो दिखा, इस तरह से पहल जाएंगे हुसैन, इस तरह से पहल जाएंगे हुसैन, इस तरह से पहल जाएंगे हुसैन, फिर न यूं आंसू बहाएंगे हुसैन, फिर न यूं आंसू बहाएंगे हुसैन, फिर न यूं आंसू बहाएंगे हुसैन, इस तरह से पहल जाएंगे हुसैन, इस तरह से पहल जाएंगे हुसैन, इस तरह से पहल जाएंगे हुसैन, फिर न यूं आंसू बहाएंगे हुसैन, फिर न यूं आंसू बहाएंगे हुसैन। जिब्रील कहते हैं, ऐ बारी ताला, मैंने लोरियां भी दी, जन्नत से फूल भी लाकर दिए, जन्नत के मेवे भी लेकर आया, लेकिन हुसैन का रोना कम नहीं होता है, अब मैं क्या करूं। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ जिब्रील, मेरे हुसैन को जन्नत की सैर कराओ, मेरे हुसैन को अर्श आज़म की सैर कराओ, मेरे हुसैन को 18,000 आलम की सैर कराओ। अल्लाह ताला फरमाता है कि इस तरह से बहल जाएंगे हुसैन, फिर ना यूं आंसू बहाएंगे हुसैन। जिब्रील ऐसा ही करते हैं। समाप्त करें। हुक्म जो जिब्रील को रब ने दिया, हजरते जिब्रील ने वो ही किया। सैर करवाई तखय्युल में उन्हें, कर दिया गुमसुम बहारे खुल्द में। दूर करने के लिए रंजोलम, आपको दिखला दिए लौहो कलम। अर्श कुर्सी की तजल्ली दी दिखा, हौज़ कौसर भी उन्हें दिखला दिया। हर जगह रूहुल अमीन ने दी दिखा। लाल हैदर का ना लेकिन चुप हुआ,
अर्ज फिर करने लगे जिब्रील अमीन, क्या करूं मैं या इलाहुल आलमीन। ये किसी तदबीर से चुपते नहीं, हर तरह बहलाया पर बहले नहीं। खुश इन्हें हरगिज़ ना मैं कर पाऊंगा, और क्या अब शय भला दिखलाऊंगा। रंग लाई आपकी फरियाद यूं, रब्बे अकबर का हुआ इरशाद यूं। ऐ अली के लाडले जाने पुतूल, ऐ मेरे महबूब के गुलशन के फूल। कर रहे हो आहुजारी किस लिए, बढ़ रही है बेकरारी किसी लिए। अपने रोने का सबब तो खोलिए, अपने रोने का सबब तो खोलिए, अपने रोने का सबब तो खोलिए। तेरे हक के शेर कुछ तो बोलिए, तेरे हक के शेर कुछ तो बोलिए, तेरे हक के शेर कुछ तो बोलिए। अपने रोने का सबब तो खोलिए, अपने रोने का सबब तो खोलिए, अपने रोने का सबब तो खोलिए। तेरे हक के शेर कुछ तो जिब्रील ने जन्नत की भी सैर कराई, अर्श आज़म की भी सैर कराई, 18,000 आलम की भी सैर कराई, लेकिन हुसैन का रोना कम नहीं होता है। जिब्रील कहते हैं, ऐ मेरे मौला अब मैं क्या करूं। मोमिनो, अल्लाह ताला का इरशाद होता है, अल्लाह ताला हुसैन से कहता है, ऐ हुसैन किस बात का रोना है, ऐ हुसैन क्यों रोता है, किस बात का रोना है, क्या बात है। हुसैन कहते हैं, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे नाना ज़ईफ़ व नातबा हो गए हैं, मेरे नाना बहुत कमज़ोर हैं, मेरे नाना तुझसे रात रात दिन गिरियाज़ारी करते हैं, या रब्बी हबली उम्मती, या रब्बी हबली उम्मती। ऐ रब, ऐ मेरे मौला, मेरे नाना बहुत कमज़ोर हैं, तुझसे गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगते हैं कि मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। रब्बुल आलमीन, जब तक तू मेरे नाना की उम्मत को नहीं बख्शेगा, मैं इसी तरह से हजारों कतार रोता ही रहूंगा। सुभान अल्लाह। एक वो है 6 महीने के, अल्लाह ताला से जिद करते हैं कि जब तक तू मेरे नाना की उम्मत को नहीं बख्शेगा, मैं इसी तरह से हजारों कतार रोता ही रहूंगा। और एक हम हैं हुसैन के नाना के उम्मती, जब फज्र के वक्त मुअज्जिन सदा लगाता है, अस्सलातु खैरुम मिनल नौम, सोने से बेहतर नमाज, नमाज हुजूर की आंखों की ठंडक। एक हम ऐसे उम्मती हैं, हुसैन के नाना के उम्मती, के फज्र के वक्त अपने बिस्तरों पर पड़े पड़े सोते रहते हैं। हम इतना भी नहीं है कि हुसैन के नाना की आंखों को ठंडक भी पहुंचा सके। एक वो हुसैन है, अल्लाह ताला से कहते हैं कि जब तक तू मेरे नाना की उम्मत को नहीं बख्शेगा, मैं इसी तरह से हजारों कतार रोता ही रहूंगा।
अल्लाह ताला फरमाता है हुसैन चुप जा, चुप जा हुसैन चुप जा, मैं तेरे नाना की उम्मत को बख्श दूंगा। लेकिन हुसैन तुझे आगे चलकर अपने नाना की उम्मत के लिए ये हिदायत करना होगा कि वो बुरे कामों से परहेज करें, जुआ, शराब, अय्याशी, मक्कारी, जिनाकारी, सूदखोरी, इन सब बुरे कामों से बचें और 5 वक्त की नमाज को कायम रखें। देख लेना हुसैन, मैदान हश्र में सबसे पहले मैं तेरे नाना की उम्मत को बख्शूंगा। अल्लाह ताला ये भी फरमाता है, ऐ हुसैन तू ऐसी उम्मत के लिए रोता है कि मैदान करबला में तेरे अली असगर की गर्दन पर तीर मारेगी यही उम्मत, तेरे अली अकबर की छाती पर बर्छियां मारेगी यही उम्मत, तेरे भाई अब्बास के बाजू कलम कर देगी यही उम्मत, तेरी लाश पर घोड़े दौड़ाएगी यही उम्मत। तू ऐसी उम्मत के लिए रोता है हुसैन। हुसैन कहते हैं मेरा अली असगर शहीद हो जाएगा कोई गम ना होगा, अकबर शहीद हो जाएगा कोई गम ना होगा, मेरे भाई अब्बास के बाजू कलम हो जाएंगे मुझे कोई गम ना होगा, जब तक तू मेरे नाना की उम्मत को नहीं बख्शेगा मैं इसी तरह से ज़ारो-क़तार रोता ही रहूंगा। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फिर एक शर्त लगाता है, हुसैन मैं तेरे नाना की उम्मत को बख्श दूंगा लेकिन शर्त है। हुसैन कहते हैं बोल मेरे मौला तेरी शर्त क्या है? अल्लाह ताला फरमाता है कि तुझे मैदान करबला के मैदान करबला में तुझे सब्र करना होगा। और हुसैन ने सब्र किया, अली असगर को दे दिया, अकबर को दे दिया, अब्बास को दे दिया, 72 साथियों की कुर्बानी देकर, अपने गले की कुर्बानी देकर, अपने सर की कुर्बानी देकर दीन इस्लाम को दोबारा से जिंदा कर दिया। ये हुसैन की नवादिश, ये हुसैन की इनायत है। यजीद ने तो दीन इस्लाम को ख़त्म कर दिया था, ये तो हुसैन ने अपने बच्चे बच्चे की कुर्बानी देकर दीन इस्लाम को दोबारा से जिंदा कर दिया। एक बात और बताता चलूं, ये जो वहाबी हैं, देवबंदी, नजदी, इनकी बातों में कभी मत आना। हम जो बुजुर्गों को अपने उर्स मनाते हैं इसे कहते हैं हराम है, शिरक है। हम जो ईद मिलादुन नबी की महफिल बनाते हैं उसको कहते हैं शिरक है, हराम है। हम जो हसन हुसैन के ताज़िये बनाते हैं उसको कहते हैं ये शिरक है, हराम है। और ये भी कहते हैं यजीद रहमतुल्लाह अलैह, आप यूट्यूब पर उठा के देखो, कहते हैं यजीद रहमतुल्लाह अलैह। और ये भी कहते हैं कि इस्लाम की कोई जंग ही नहीं हुई करबला में, ये तो सब मनगढ़ंत बात है, ये भी कहते हैं। तो इनके कहने में मत आना, ये इतने मरदूद हैं, ना हमें यहाँ का छोड़ेंगे ना वहाँ का। क्योंकि हम हुसैन से हमारे दिल में अगर मोहब्बत ना होगी, बगैर हुसैन के जन्नत मिल ही नहीं सकती। क्या समझे? जहरा की जन्नत, हुसैन की जन्नत, हसन की जन्नत, पंजतन पाक की जन्नत, बगैर इनकी मर्जी से तो परिंदा पर भी मार नहीं सकता। तू कितना भी बुरा कह ले, तू जन्नत में जाएगा, कितनी भी नमाजें पढ़ ले, कितने भी रोजे रख ले, कुछ भी कर ले, लेकिन हुसैन के अंदर तेरे दिल में बुग़्ज़ है हुसैन की तरफ से, तो हुसैन ने अपने बच्चे बच्चे की कुर्बानी देकर दीन इस्लाम को दोबारा से जिंदा कर दिया। आखिरी बंद पेश कर रहा हूं, समाप्त करें। एक बात और बताता चलूं, इनके दिल में इतना बुग़्ज़ है, ये कहते हैं कि ये सुन्नी लोग ये कहते हैं कि हुसैन को तो पानी तक ना मिला, तो मेरा उनसे कहना है कि हुसैन के गुलामों के गुलाम, गुलामों के गुलाम, गुलामों के गुलाम, गुलामों के गुलाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने पूरे अना सागर का पानी एक कासे में भर लिया। तो क्या हुसैन को पानी नहीं मिलता? ये तो खुद कहिए कि पानी खुद हुसैन के होठों को तरसता था। आखिरी बंद पेश करा, बुलाया। सुभान अल्लाह। अर्ज की शबीर ने अल्लाह से, मुझको सब मंजूर है या रब मेरे, मुझको बख्शिश का खुदा ने दे दिया, गोद में रहमत ने
सो गए सरवर ये मुजदा मिल गया, गुलशने उम्मीद का गुल खिल गया। मुस्कुराए और शादा हो गए, राहतें पाई खुशी में खो गए। नींद ने आगोश में अपनी लिया, जाम तस्कीनों सुकून का दे दिया। सो गए जिस बात के वो सरफराज, फातिमा फारिग हुई पढ़कर नमाज। आके झूले से उठाया आपको और सीने से लगाया आपको। काम ये जिब्रील ने फौरन किया, माजरा जाकर नबी से सब कहा। जब सुना ये माजरा सरकार ने, फातिमा के घर को फौरन चल दिए। जल्द आए फातिमा जहरा के घर, गोद में उठा लिया नूरे नजर। प्यार से चूमा रसूले पाक ने, और दुआएं दी शहे लौलाक ने। रुतबा खूब है शबीर का, रुतबा खूब है शबीर का, रुतबा खूब है शबीर का। है ये दावा आयत तत्हीर का, है ये दावा आयत तत्हीर का। रुतबा खूब है शबीर का, खूब है शबीर का, रुतबा खूब है शबीर का। है ये दावा आयत तत्हीर का, दावा आयत तत्हीर का, है ये दावा तत्हीर का। बहुत शुक्रिया। एक कलाम हजरत मौला अली शेर खुदा की शान में पेश कर रहा हूँ। मोमिनों, आप लोग ये कलाम सुनकर जाएं, क्योंकि ये ऐसा कलाम है जो मुसलमानों के जज्बों को बुलंद करेगा इंशाअल्लाह। अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा था कि ईरान की और इजराइल की जंग चल रही थी, जिसमें ईरान ने इतनी मिसाइलें दागी इजराइल में कि जितने यहूदी थे सारे बंकरों के नीचे जाके छुप गए और डर के मारे फिर ईरान की बात माननी पड़ी और उसके साथ समझौता करना पड़ा। तो ये कलाम बड़ा हसीन है और मुसलमानों के लिए है
और इसे सुनकर इंशाल्लाह जोश आएगा और हौसला बुलंद होगा इंशाल्लाह। लेकिन फैसला क्या? ये यहूद व नसारा हमारे पक्के दुश्मन हैं। ये बहानेबाजी, जब ये हारते हैं तो समझौता कर लेते हैं, ये धोखे से वार करते हैं।